संसार में रह के हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। संसार में रह के जो भी कुछ करते हैं उसका परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो काम संसार का है, संसार को मिलेगा, उसमें अपने को कुछ नहीं मिलने वाला नहीं। अब पूरी जिंदगी हम संसार के लिए ही करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते। सब चीज़ जो है संसार के लिए और उसी में हम प्रसन्न रहते हैं। जैसे गुबरीला कीड़ा होता है तो उसकी आदत होती है गोबर की गोलियां बनाता है और उसमें से कुछ खाता पीता नहीं, गोबर की गोलियों को इधर उधर ढुलकाता रहता है, उसकी आदत होती है। अब उसमें उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी विषयों की गोली बना करके इधर उधर ढुलकाता रहता है, उसको उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता और इसी को वो जीवन कहता है, उसी का नाम जीवन है। अब उसमें लाभ हो हानि हो, हालांकि उसको न लाभ भी मिलेगा ना हानि मिलेगी, उसको लाभ हानि उसमें कुछ नहीं मिलेगी उसको, फिर भी उस जीवन को वो सुंदर जीवन कहता है। तो अब उनसे पूछा जाए कि भाई इसमें तुमको क्या सुख है? उनको सुख काली यही है, चाहे वो कोई, अब जैसे बैंकों में पैसा प्राप्त रखा है तो उसके क्या काम आएगा? बैंकों में है उसके नाम से, पर उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। काम तो उसका भोजन पानी का तो ऊपर से ही चल जाता है, बैंकों का पैसा बैंक नहीं। फिर भी उसको इतना गर्व होता है मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी उसको गर्व होता है कि उसके पास इतना पैसा है, उसकी छाती भारी रहती है, पीठ भारी रहती है, मेरे पास इतना पैसा है। आवश्यकता उसकी नहीं पड़े तब भी उसको इतना वो रहता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर जो वैभव है, हमारा जो नाम होता है, उस नाम के अंदर हम संतुष्ट रहते हैं। मेरा इतना नाम है, मेरे को लोग बाग इतना चाहते हैं, मेरे कार्य इतने अच्छे हैं, लोग बाग मेरी तारीफ करते हैं, इसी चीज़ में वो प्रसन्न रहता है। जब उसमें मिलने वाला उसको कुछ नहीं है, कोई तारीफ करे या बुराई करे उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई गाली दे या निंदा करे स्तुति करे उससे उनको क्या मिलने वाला? उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। जैसा भी आप लोगों ने आरती की, अब मुझे क्या मिला उससे? है ना? तो इसी प्रकार से इसमें कुछ मिलने वाला नहीं, पर हम संतुष्ट होते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ। बस यही घाटा है कि संसार की चीज को अपना मान करके और हम उसमें प्रसन्न रहते हैं, यही धोखा है। जबकि संसार की चीज संसार में रहेगी तो हमें अपन को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। संसार आपको कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। प्राप्त आपको वो होगा जो अभी तक आपको प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है, जिसका कभी वियोग नहीं होगा, जिसका कभी विछोह नहीं होगा, वही आपका है और वही आपके पास रहेगा। और जो मिल रहा है वो आपका नहीं है, जो मिल रहा है उसका विछोह हो जाएगा। संयोग होगा जिसका, वो वियोग होगा। जिसका संयोग नहीं होता उसका वियोग भी नहीं होता है। तो आपका स्वरूप आपका नित्य प्राप्त है, उसका संयोग वियोग नहीं, संयोग कभी हुआ ही नहीं उसका। संयोग जिसका संसार का संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। तो आपका स्वरूप तो नित्य है, तो वो तो संयोग, जो संयोग नहीं तो वियोग भी कैसा होगा उसका? वो सदैव आपको प्राप्त होगा। पर भूल ही है क्या? उसकी हमको जानकारी नहीं, उसकी हमको जानकारी नहीं है। संसार की जानकारी तो संसार की इच्छाएं हमारे अंदर बसी हुई हैं, और इसलिए हम दीनहीन लाचार होकर के संसार में रहते हैं।
संसार की जानकारी हमको न होने से संसार को हम जानते पर अपने आप को नहीं जानते, अपने वैभव को हम नहीं जानते। हम संसार के वैभव के अंदर ही प्रसन्न रहते हैं, उसके अंदर हम कहते हैं कि अरे वो ऐसा वो ऐसा, उससे हम प्रभावित होते हैं और फिर हम जो है उसमें प्रसन्नता जाहिर करते हैं। माने उसमें हमारा कोई काम हो भी गया, उसको हमने अपना मान लिया, मैंने ऐसा कर दिया, पर कर तो दिया, पर लाभ क्या हुआ? संसार के कार्यों को आपने कर लिया और किसी 2-4 व्यक्तियों ने आपकी तारीफ कर दी कि बहुत अच्छा कर दिया, तो उसमें हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, पर जो समझो वो घाटा है, नफा नहीं है। संसार ने तारीफ कर दी, वो घाटे में गए, तो उतने समय में हम अपने कल्याण के लिए काम कर सकते थे। जितना समय हमने संसार में व्यतीत किया, उतने समय में यदि हम चाहते तो अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकते, वो आपका अपना था। जितना समय आपने संसार में व्यतीत किया, संसार में व्यर्थ गंवाए, वो व्यर्थ ही है। 2-4 आदमी आपकी तारीफ कर दे, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर आपने अपना कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, और संसार का किया वो संसार में ही रह जाएगा, वो आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं उम्र सब धोखे में खोई गई, ये धोखे में उम्र जा रही है हमारी। हम सोचते कि हम बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने राज किए और बड़ी बड़ी वीरताएं उन्होंने प्रदर्शित की, उनको मिला क्या? वो समझते थे हमने बड़ी सूरवीरता की, हमने इतने राजपाटों को छीन लिया, हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली, फलाना किला जीत लिया, फलाने शत्रु को मार दिया। इसी के अंदर वो भूले रहे। वो कर्मों के जो भोग मिले वो तो उनको भोगने पड़ेंगे, सही धारण करना पड़ा, उससे वो कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे उनको क्या प्राप्त हुआ? और उसी में वो प्रसन्न रहते हैं कि वो उस मिथ्या अहम, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार के अंदर ही हम जीवित रहते हैं, जो हमको कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से संसार का भी हमको अहंकार हो जाता है। किसी ने कहा चलिए बहन जी हमारा ये काम करा दीजिए, आप साध्वी हैं, हो सकता है कि कोई लोग आपके प्रभाव से प्रभावित होकर काम कर भी देगा, और कोई कहता है कि चलिए आप अपने मुंह से कुछ कह दीजिए, आपने कह दिया, उसने कर दिया, तो उसमें आपको अहंकार हो जाएगा कि मेरे कहने से उसने काम कर दिया, दूसरे के कहने से नहीं किया। तो क्या बिल्ली तो निकसी नहीं, ता घुस बैठा ऊंट। तो बिल्ली निकल नहीं पाई वहां से, और वहां ऊंट और घुस जाए उसमें बोतल का है, सिरा छोटा है, तो बिल्ली को निकालना चाहिए, और बिल्ली निकल पाए, ऊंट और घुस जाए वहां पर। तो इसी प्रकार से बिल्ली कहता है अविद्या अज्ञान, अविद्या रूपी बिल्ली तो निकल नहीं पाई हमारे अंदर से, और अहंकार और घुस के बैठ गया, ऊंट कहते हैं अहंकार। तो इसी प्रकार से छोटी मोटी चीज़ों को हम कर लेते, उसका अहंकार हमारे अंदर घुस जाता है, और वो अहंकार हमारा कल्याण नहीं होने देता। अहंकार जब तक रहेगा, जब तक हमारा साधन भजन नहीं हो सकता है, न कल्याण हो सकता है। कल्याण की भावना ही नहीं आएगी आपके अंदर। आप तो यूँ सोचेंगे, किसी ने कहा कि भाई मेरा काम बिगड़ रहा है तो चलो मैं कर दूँ, खुद आगे बढ़ जाएगा। अब सोचो कि उस काम से आपका कल्याण होगा क्या? वो तो संसार का कार्य कर रहे हैं आप, और संसार के कार्य में उसका अहंकार और बढ़ेगा, तो अहंकार में अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, तो वो काम व्यर्थ का ही काम हो रहा है। एक गुरु ने एक चेले को 3 रुपए दिए, और चेलों को भी दिए, 3-3 रुपए दिए। का एक का अब लेके आओ, एक का तब लेके आओ, और एक का अब न तब। एक का तो लेके आओ अब, और एक का लेके आओ तब, और एक का अब न तब। सभी चेलों को दिए, सब चेलों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया। एक चेला बुद्धिमान था, तो एक ने 1 रुपये का ले लिया
मिठाई, वो हो गई अवमय। और एक रुपये उसने दान कर दिया, और एक उसने वैश्या नाच रही थी, उस वैश्या को दे दिया, तो जो मिठाई लेके आए वो तो गुरुजी को दे दी, वो हो गई अवमय। अब जो पुण्य दान कर दिया है उसमें से, तो वो अभी नहीं मिलेगी, अब पुण्य, उस पुण्य का जब आएगा जब मिलेगी, तो वो तब में हो गई। वो अभी वर्तमान में जो मिठाई लेके आए वो तो अब में हो गई, अब प्राप्त हो गई। और जो पुण्य दान करके आए गुरु जी की तरफ से, तो वो गुरु जी को जब मिलेगी तब में, जब उनका शरीर प्राप्त होगा उन कर्मों का। और वैश्या को जो दे आया तो वो अब में न तब में। तो गुरु जी ने पूछा कि बेटा कैसे कैसे करके, गुरु जी एक ये मिठाई तो ले आई, अब में आ गई, और जब मैं पुण्य कर आया आपके नाम से वो तब मिलेगी जब उसका नंबर आएगा। और जो वैश्या को दे आया मैं, वो न अब में न तब में। तो इसी प्रकार से हम काम ऐसे करते हैं, जब अब मिलेंगे न तब मिलेंगे, न अब में न तब में। और उसका मिथ्या अहंकार हमारे अंदर चढ़ जाता है। तो लोग आज जयकारा बोल रहे हैं आपके कि जय हो, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। समाज जयकारा बोल रहा है, समाज तारीफ कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ बन गए, जबकि वो हम गड्ढे में जा रहे हैं। उसमें क्योंकि संसार के द्वारा दिया हुआ अहंकार वो हमारा कोई भी साधन सिद्ध नहीं होने देगा, हमको गड्ढे में गाड़ रहा है। संसार से तो हाथ जोड़ करके पीछा छुड़ा दिया, वो अच्छा है। संसार तारीफ करे, संसार की तारीफ में भूलना नहीं चाहिए। संसार तुम्हारे गुणगान गाएगा, फूले कोई माला चढ़ाएगा, यश गान गाएगा, जय हो महाराज की, जय हो महाराज, और जय हो महाराज की सुन तो लो, पर उसका अहंकार धारण मत करो। वो फूलों की माला चढ़ा रहा है तो वो उसका एहसान समझो, अपनी वरिष्ठता मत समझो। ये मत समझो कि हम इस लायक हो गए, ये मत समझो। जो ये सोच लिया कि फूलों की माला चढ़ रही है, मैं इस लायक हूं, तो समझो गड्ढे में जाएंगे। वो समझो कि ये तो समाज की उनकी उदारता है, ऐसा समझना चाहिए। और जो यूँ समझ लिया कि मैं इस लायक हो गया, तो वो अहंकार आ जाएगा, वो अहंकार में हम गड्ढे में जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति तुमको तारीफ करता है तो अपने को उस तारीफ के योग्य नहीं समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करने लग जाए तो उसमें रुचि भी नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई तारीफ करता है उसमें आप रुचि लेने लग जाएंगे तो वो आपके लिए खतरनाक है। वो उसको अच्छा नहीं समझना चाहिए। विद्वान लोग मुंह पे तारीफ नहीं करते, जो मुंह पे तारीफ करते हैं वो चापलूसी कहलाती है। कोई मुंह पे तारीफ करे उसको चापलूसी कहा जाता है, तारीफ नहीं कहा जाता। तारीफ वह है जो पीठ पीछे की जाए, और उससे भी अपना कुछ नहीं होने वाला। पीठ पीछे का तब भी सुनने में अपने आ जाएगी, इनसे अपना हित नहीं है। हित उसमें अच्छा है कि जो अपने लिए कुछ न कहे और अपना साधन भजन अच्छा है। क्योंकि बुराई करेगा तो बुराई का प्रभाव भी आपके ऊपर बुरा गिरेगा, क्योंकि हम जितेंद्रिय नहीं है। तो जब वो कोई तारीफ करेगा तो उसमें तो अभिमान आएगा, आपको अहंकार आएगा, और बुराई करेगा तो हीनता की भावना आएगी। उसमें अभिमान की भावना आएगी कि मैं योग्य हो गया इतना कि संसार मेरे को तारीफ कर रहा है, इसके काबिल में हूँ। ये अहंकार आएगा, अहंकार गिराने वाला है, उससे भी बचना चाहिए। और यदि कोई निंदा करता है उसमें हीनता की भावना आएगी। कोई निंदा करेगा हीनता की भावना आएगी, आत्मबल आपका गिरेगा, उसमें आपका आत्मबल गिरेगा। आत्मबल गिरेगा तो इसलिए जो है हीनता की भावना भी नहीं होनी चाहिए। पर संसार कुछ न कुछ तो कहेगा ही, कोई तारीफ करेगा, कोई बुराई भी करेगा। इनसे कैसे बचना?
हमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी राम जी ने कहा एक जगह लक्ष्मण जी को, सुनहु तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वह परम वैरागी मान होता है जो तीनों सिद्धियां, और तीनों सिद्धियों के द्वारा जो हमको तीनों गुण, और तीनों गुणों के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सफलताएं प्राप्त होती हैं, उनको तिनके के समान समझता है, तो उनके राग से रहित हो जाता है, वो परम वैरागी मान माना जाता है। तो तीनों गुणों के अंदर सिद्धियां हैं, सिद्धि माने सफलता, योग्यता। तो जिस गुण की वृद्धि होगी उसमें विशेष योग्यता होगी, उस विशेष योग्यता के द्वारा आप प्रभावित होंगे, संसार प्रभावित होगा आपसे, वो सम्मान करेगा। तो वो सिद्धियां जो है वो भुलाने वाली हैं, वो भटकाने वाली हैं। जैसे मान लो आप साधु हैं, वो कहीं जाके बैठ जाएं, आपको देख करके 10 आदमी आपके पास आ जाए और खूब तारीफ करने लग जाएं कि परम साध्वी जी महाराज फलानी फलानी जगह से पधार रही हैं। उनकी वरनता और उनके उसके द्वारा तुमको कुछ अभिमान हो जाए। यहाँ तो बहुत लोग हैं हमारी तारीफ करने वाले, पर समझो वहाँ से भागना चाहिए, वहाँ टिकना नहीं चाहिए, क्यों? वो तारीफ करके आपको फुसला रहे हैं, आपको वो अपनी तारीफ को सुन करके हमारे अंदर जो है गिरावट आएगी। इसको तारीफ सुनने में फायदा नहीं है। तो इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। सदगुरुदेव ने बहुत बढ़िया कहा है, कोई बोले कोई ठोले, कोई डारे सिर धूल, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूट। कोई बोली बोलेगा, कोई ठोली बोलेगा, हंसी मजाक की बोली बोलेगा, कोई बोले कोई ठोले, कोई सिर पे धूल भी डाल देगा। आप जा रहे हैं तो झाड़ू लगाएगा तो सिर पे धूल पड़ेगी, तो उसमें नाराज नहीं होना चाहिए, उसमें करने का काम वो कर रहा है, अपन क्षमता रखनी चाहिए, ठीक है, उसका स्वभाव से वो बोल रहा है। कोई बोली बोल रहा है, बोली बोलेगा ये साध्वी बन के चले आई हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, जाने क्या क्या बोलेगा। कोई ठोली बोलेगा तो उसमें उसकी बात इधर से सुनो इधर से निकाल दो। कोई सिर पे धूल भी डाल देगा, कोई स्तुति करेगा, कोई निंदा भी करेगा, और ये सब तुम्हारे कानों में सुनने के लिए आएगी। तो उसका पल्ला झाड़ दो, उन किसी बातों को सुनो मत, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, तब तो बच जाओगे। और यदि उनका सुनना चालू कर दिया तो बच नहीं पाओगे। तो इसी प्रकार से संसार के अंदर जाने कौन कौन क्या क्या कहेगा। स्तुति को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और निंदा को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई स्तुति करता है, प्रार्थना करती है, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए अच्छा आदमी है। अच्छा होगा पर उसका प्रभाव उसको ही प्रभावित करेगा। और कोई बुरा व्यक्ति है तुमको गालियां दे रहा है तो उसके भी प्रभाव को ग्रहण मत करो, उसका प्रभाव उसी पे गिरेगा। अच्छाई कहने वाला उसका प्रभाव से वो प्रभावित होगा और बुराई कहने वाला उसके प्रभाव से वो प्रभावित होगा। अपने को तो कुछ मिलने वाला नहीं, अपने को उस प्रभाव से अप्रभावित रहना चाहिए। न उसकी गाली की तरफ ध्यान देना चाहिए, न स्तुति की तरफ देना चाहिए, न निंदा की तरफ देखना चाहिए। निंदा स्तुति दोनों समरूप। कोई बोले कोई बोले कोई ठोले, कोई डार। सदगुरु कवि साहब ने कितना बड़ा उपदेश दिया। कोई बोले कोई ठोले, कोई डार ऐसे दूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूड़। ये सब लोग अपने अपने गुणों के अनुसार सब अपने अपने विषय में वो कहेंगे सुन। पर साधक वह है जो इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाए, न रजोगुण से प्रभावित हो, न तमोगुणी भी व्यक्ति मिलेंगे।
रजोगुणी भी व्यक्ति मिलेंगे और सतोगुणी व्यक्ति भी मिलेंगे, पर किसी में भूलना नहीं चाहिए, जब ही साधना सफल हो सकती है। न रजोगुण के अंदर भूलना चाहिए, न तमोगुण के अंदर भूलना चाहिए, और न सतोगुणी व्यक्ति भी। वो सतोगुणी व्यक्ति आपका मान सम्मान और दूना करेगा, आपका यशगान गाएगा, और आपको ये मिथ्या वहम हो जाएगा, हम इतने ऊंचे बन गए, मैं कुछ हो गई। उन तीनों की बात सुनो मत, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, और न उनसे प्रभावित होइए। कोई गालियां देता है, ऐसा नहीं कि उसको प्रति निंदा करें या उसको बुरा समझें, उसको बुरा भी मत समझो, क्योंकि वो जैसा है वो वैसा कह रहा है। अपने ऊपर प्रभाव नहीं गिरने देना चाहिए, उस प्रभाव से अप्रभावित रहना चाहिए। कोई तारीफ कर रहा हो तो वो उससे भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तारीफ करने के लिए लोग जय जयकार बोल रहे हैं, तो अगर उसमें प्रभावित होंगे तो भजन रुक जाएगा, तुम्हारा भजन की सिद्धि वहीं रुक जाएगी। कोई स्तुति करता हो, कोई निंदा करता हो, सबको झाड़ पहुँच को जैसे आंधी में धूल मट्टी चलती है, तो धूल मट्टी चलती है, यहाँ धूल मट्टी क्या करते हैं, उसका झाड़ू लगा के दूर कर देते हैं। इसी प्रकार से धूल मट्टी है, स्तुति भी धूल मट्टी है, निंदा भी धूल मट्टी है। कोई स्तुति करे, निंदा करे, इनको सबको झाड़ पोंछ करके आगे बढ़ना चाहिए इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई करेगा साधक तो वो पार जाएगा। और जो निंदा के अंदर प्रभावित होता है, अरे ये तो बुरा आदमी है, मेरी निंदा कर रहा है, और कोई तारीफ करता है, ये बहुत अच्छा आदमी है, तो उसको अच्छा भी मत करो, उसको बुरा भी मत कहो। अपने को अप्रभावित करना, भाई जिनका जैसा स्वभाव है वो अपने अपने स्वभाव, यूँ समझो अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। कोई तमोगुण में बरत रहा है, कोई सतोगुण में बरत रहा है, कोई रजोगुण में बरत रहा है। ये जैसा जैसा जिनका स्वभाव है अपने अपने स्वभाव में बरत रहे। अपने को किसी स्वभाव में शामिल नहीं होना, अपने को वहाँ से सबको झाड़ पोंछ करके धूल मिट्टी के समान झाड़ पोंछ दो। अपनी तरफ से किसी को राग मत करो, न किसी की स्तुति करो, न किसी की निंदा करो, न किसी की तारीफ करो। किसी की तारीफ भी मत करो कि तू अच्छा है, और किसी की बुराई भी मत करो कि तू बुरा है। और स्तुति निंदा सुनने में भी रुचि नहीं लेनी चाहिए। स्तुति निंदा किसी की सुनने में रुचि नहीं लेनी चाहिए। कोई तुम्हारे सामने आके किसी की बुराई करे, सुनना नहीं चाहिए। उसमें अपने अंदर विकार पैदा होंगे, अपना अंतःकरण दूषित होगा। सुनो मत। कोई तारीफ करे तो ठीक है, तारीफ तो कोई बात नहीं, सुन लो, तो उससे प्रभावित मत होइए। अच्छे की भी बात सुन लो, बुरे की भी बात सुन लो, पर उसको अपने हृदय के अंदर मत जाने दो। बाहर से बाहर ही। गांधी जी के 3 बंदर थे, सुना होगा आप लोगों ने। तो 3 बंदर जो थे गांधी जी के, उनमें क्या था विशेषता, एक बंदर कहते थे कि इस कान में से सीख डालें तो इस कान में से बाहर निकलती थी। तो एक बंदर ऐसा था कि कान में से सीख डाले तो सीधी पेट में चली जाती थी। और एक वो ऐसा था बंदर कि कान में से सीख डाले और मुंह में होकर निकल जाती थी। ये 3 बंदर हैं, और 3 बंदरों में सब मनुष्य आ गए, है ना। कोई तो होता है कि कान से सुनता है तो उसको फिर पचा नहीं पाता है, और उसको बक 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 करके बाहर कहता है, इसको इधर कह दूँ, इधर कह दूँ, इधर कह दूँ। जब तक वो नहीं कहेगा तो उसका भोजन नहीं पचेगा। उसको कहना है जो बात, तो उसको वो कहनी है वो बात। तो और कोई बात ऐसा होता है, किसी बात सुनेगा तो उसको पेट में डाल देगा, किसी चीज़ कहेगा, वो गंभीर व्यक्ति होता है। और कोई इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल भी देगा। तो इसी प्रकार से ये तीनों प्रकार के बंदरों से, मतलब अपन को तीनों प्रकार के बंदर नहीं बनना है, तीनों से बचना है। और अपने को तो अपने आप में ही रहना है। कोई स्तुति करता हो तो उसका वो जाने, कोई निंदा करता हो तो उसकी, किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
ये नहीं सोचा कि ये मेरी प्रार्थना कर रहा है, ये स्तुति कर रहा है तो इससे प्रभावित हो जाए, और कोई निंदा करना है तो उससे घृणा भी नहीं करना, समता माए रहना, अपने आप को सभी प्रकार के सुख दुख राग देश स्तुति निंदा इनसे रहित होकर के अपना निर्मल जीवन बनाना चाहिए। जिसका जीवन इतना निर्मल बन गया है वही भजन कर सकता है, और नहीं तो भजन करने के लिए बैठेंगे हमारे अंदर वही बात आएगी, अरे भाई वो बहुत अच्छा आदमी, वो मेरी तारीफ करता था, उसने हमारी बहुत सेवा की, उस सेवा के अंदर अपन हो जाएंगे, वही तो जाएंगे। किसी की सेवा से प्रभावित होंगे, और कोई व्यक्ति तुम्हारी बुराई भी करता है तो भजन करने के लिए बैठेंगे, वो बात आएंगे, अरे वो हमारी ऐसे कहता था, वो ऐसा कहता था, तो भजन हो पाएगा क्या? कोई तारीफ करने की बात आएगी, कोई निंदा करने की बात आएगी, तो जो जिन का जैसा जैसा बर्ताव आपके साथ में है वो विकार तुम्हारे सामने आएंगे भजन के टाइम पर, वो तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। राम जी ने कहा तो निर्मल मन जन सोई मोए भावा, मोए छल छिद्र कपट नहीं पावा। वो मन अपने आत्म समझ, छल छिद्र कपट आदि विकार हमारे अंदर हैं, तो हम अपने रास्ते में अपने आप को नहीं बना सकते। ये चीज संसार की है, संसार की तरफ प्रभावित करेंगे, इनसे बचना चाहिए, संसार के द्वंद्वों से बचना चाहिए। कभी कोई कहे कि आपसे कि चलिए हमारी सिफारिश कर दीजिए, आपके कहने से हमारा काम हो जाएगा, उस सिफारिश में नहीं पड़ना चाहिए। कि भैया किसी और को देख लो, हम तो ये ठीक है, न किसी से सिफारिश करो, बच जाओ वहां से। किसी की स्तुति भी नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। इन विकारों से बचना चाहिए। अंतःकरण दूषित होता है, किन्हीं की बुराई को आप सुनोगे, बुराई से अपना अंतःकरण गंदा होगा। किसी की भलाई सुनोगे तो भलाई में भी कुछ न कुछ विकार आएंगे। तो एक की बुराई होकर के दूसरी की भलाई होगी, वो भी विकार होगा। इसलिए भजन करना है तो ये कूड़ा कबाड़ है। अरे फूल भी चढ़ाए जाते हैं तो फूल चढ़ाने के बाद में कूड़ा ही तो हो जाते हैं, फेंकने पड़ेंगे कि यहीं रहेंगे? ये फूल तुम लोगों ने चढ़ाए हैं, थोड़ी देर रहेंगे सही से, उसके बाद में कूड़ा कबाड़ होकर इसको यहीं तो रहने नहीं देंगे, इनको निकाल के बाहर ही फेंकेंगे। तो जिनको आप फूल समझ रहे हैं वो कूड़ा हो जाएंगे, तो पहले ही कूड़ा समझ लो। तो इसी प्रकार से साधक जो होता है अहंकारादिक दोषों से रहित होना चाहिए। जिन चीजों से आपके अंदर अहंकार बढ़ता हो उन चीजों से बचना चाहिए। बच नहीं सकते तो आए तो उसको कूड़ा ही जैसा समझो, कि जैसे फूल चढ़े तो फूल भाई थोड़ी देर के लिए मुरझा जाएगा, कूड़ा ही हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। अपने अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, न फूलों की आसक्ति हो न कूड़े से घृणा हो, तो फूल ही कूड़ा हो जाएंगे। तो फूल के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए और कूड़े के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। अपने को न फूल की आवश्यकता है न कूड़े की आवश्यकता है, ये दोनों ही झाड़ के फेंक देने हैं। यदि अपने को निर्मल बनाना चाहें और निर्मलता नहीं आएगी तो भजन नहीं हो पाएगा। संसार के प्रभाव से प्रभावित होते रहेंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। गुण दोषों का दर्शन नहीं करना चाहिए, गुण दोषों से बचना चाहिए, तब हमारे अंदर निर्मलता आएगी। उस निर्मलता के द्वारा हम आगे निर्मल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कर पाते। तो साधन होने के लिए, साधन करने के लिए, साधना करने के लिए चित्त बुद्धि मन अहंकार निर्मल होना जरूरी है। तो ये निर्मल नहीं होंगे तो साधन नहीं हो पाएगा। कभी किसी में विकार पैदा हो जाए, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई पुर्जा उसका ढीला पीला हो जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी कब चलेगी? जब सब पुर्जे उसके सही होंगे।
इसी प्रकार से अपने भी मानसिक और भौतिक सभी पुर्जे सही होंगे तो हम साधना कर सकते हैं। और संसार के विकारों को देखते हुए पर छिद्रान्वेषण से बचना चाहिए, दूसरे के दोष दर्शन से बचना चाहिए, दूसरे के दोषों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई है बुरा तो है, अपन उसकी तरफ ध्यान क्यों दें? कोई भला है तो भला है, कोई बुरा है तो बुरा है। अपन यदि उनकी तरफ देखेंगे तो रास बिरानी राखते खाइन घर का खेत। रास कहते हैं अनाज की ढेरी। अब आपका अनाज पड़ा है अपने खेत में और दूसरे का अनाज पड़ा है दूसरे खेत में। अब वहाँ पशु आके चल रहे हैं, अब आप उनको रखाएंगे दूसरे के खेत को तो तुम्हारा खेत पशु खा जाएंगे। तो दूसरे की रास रखाते में अपना खेत क्यों चरवाते हो? अपने खेत की रखवाली करनी चाहिए, क्या समझे? अपने खेत की रखवाली करनी चाहिए। दूसरा भला है या बुरा है वो जाने, उसका काम जाने, अपने को बचना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए। दूसरी की रक्षा दूसरा करेगा, हम नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? हमको करना चाहिए, हम मानव हैं। अरे मानव इस काम के लिए थोड़ी हो। अरे मानव तो यह है कि अपने कल्याण करो, अपना कल्याण करो, अपनी रक्षा करो। पहला नंबर तो मानवता यही है कि पहले अपनी रक्षा करो। तन से मन से वचन से अपनी रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं तन कर मन कर वचन कहे काहू दुखत नाय। जो तन से मन से वचन से किसी की निंदा नहीं करते। कोई बुरा है तो है, आप उसमें बीच में पाप के भागी क्यों बनते हैं? उसकी तरफ देखो मत। और यदि आपकी पाप की वो वैसा कर रहा है, वो ऐसा कर, ऐसा करते रहेंगे तो उसके पीछे हम भी गड्ढे में जाएंगे। उससे बचो, पापी व्यक्ति से बचो। उसके पीछे लड़ने से फायदा नहीं है, उसके बीच में पड़ने से फायदा नहीं, अपने आप को बचा लेने में फायदा है। अपने को उन विकारों से बचाना चाहिए, नहीं तो विकार अपने अंदर आएंगे वो और हमको शुद्ध होने में नहीं होने लगेगा। इसे तन से मन से वचन से किसी को दोष नहीं देना चाहिए। साधक क्या ये कर्म है? तन से भी दोष ग्रहण मत करो। दोष कहते हैं बुराई। तन कर मन के अंदर भी किसी की बुराई मत सोचो और वचन से किसी की बुराई मत करो, तो आप अपनी साधना कर सकते हैं। आपका कोई दुश्मन नहीं होगा फिर। यदि तन के अंदर दोष आएगा तो विकारी होंगे हम, मन के अंदर दोष आएगा तो विकारी होंगे, तो नाना प्रकार के संकट हमारे ऊपर आएंगे। वचन के द्वारा हम किसी को गाली देंगे, ये किसी बुराई करेंगे तो नाना प्रकार के संकट आएंगे। और वो आपकी मतलब आप करें और उससे जो प्राप्त होगा वो आपको क्लेश देने वाला होगा, दुख देने वाला होगा, सुख देने वाला नहीं होगा। संसार में किसी की निंदा करेंगे या वार्तालाप करके वो करेंगे, मन के अंदर विकार पैदा करेंगे तो ये आपको दुखी बनाएंगे, सुखी नहीं बना सकते। इसलिए इससे बचना चाहिए। अपने को साधना करनी है, भजन करना है। संसार का विकार है, इस विकार के कूड़े करकट में अपन क्यों पड़े? कोई बुरा कर रहा है तो कर रहा है, जिसके साथ वो बुरा कर रहा है वो जाने, वो भुगतेगा। अपन फालतू में उसमें टांग क्यों अड़ाए? अपने को तो अपना बचाव करना है। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें बीच में पड़ना नहीं चाहिए। क्या समझे? एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के सब लोग वो थे खिलाफ। तो सेठ जी से सब लोग खिलाफ थे, तो सेठ जी पे लोग कुछ हमला किया। लोगों ने हमला करने वाला एक ही व्यक्ति था, बचाने वाले और आ गए। तो बचाने वाला है सेठ जी को मत मारो, सेठ जी को मत मारो, और वो नीचे से घूसा मार रहे उनके पेट में। अरे सेठ, और सेठ जी सबके खिलाफ ही थे, ऊपर से हमला तो कर रहा है एक ही व्यक्ति। तो अरे भैया ऊपर वाले को तो जो कर रहा है करने दो, पर नीचे वालों को बचा दो।
जो मेरी रक्षा कर रहे हैं उनको बचा लो, उनसे बचा लो। तो जो मानव पड़े रक्षा कर रहे हैं वही घातक ज़्यादा है। इसलिए बचाने वालों से भी बचो और रक्षा करने वालों से भी बचो। अपने आप को सबसे बचाओ। इसी प्रकार से हम संसार के मसीहा बनने की कोशिश न करें, संसार के रक्षक बनने की कोशिश न करें। मेरे करने से उसका ये भला हो जाएगा, ये भला हो जाएगा, इसके चक्कर में न पड़े। आपके करने से कुछ नहीं होगा, ये मिथ्या भाव है। जिसके कर्म में जैसा है, जैसा प्रारब्ध भोग है, उस प्रारब्ध के अनुसार उसका जैसा होना होगा। माता पिता अपने पुत्र का भला ही चाहते, बुरा नहीं चाहते। उनके देखते हुए पुत्र मर जाता है, उसको रोक नहीं पाते। तुम दूसरे का भला क्या कर सकते हैं? पुत्र का जैसा प्रारब्ध है, प्रारब्ध के साथ जैसा होगा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फालतू में कहते उनके राग द्वेष में पढ़ करके अपना अंतःकरण गंदा क्यों करें? सुधार करना है अपना करें, दूसरे के सुधार के चक्कर में न पड़े। संसार तो कुत्ते की पूछे जैसा है वैसा रहेगा, आप सुधार नहीं कर सकते। अपना सुधार तो कर सकते हैं, हम दूसरे का सुधार तो नहीं कर सकते, और होगा भी नहीं। होगा तो अपना सुधार होगा। इसलिए सबसे पहले अपने दोषों का दोष दर्शन करना, तो अपने दोष दर्शन करो। दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरे के दोष देखने से वो दोष अपने अंदर आ जाएंगे। अपनी रक्षा करो, अपना ताला। जैसे कोरोना चला ना, तो कोरोना चला, बाहर के लोग आते अपनी दरवाजा लगा लेते, भाई हमारे अंदर ना आए। तो इसी प्रकार से ये कोरोना ही समझो, दूसरे के दोष। तो दूसरे के दोषों को मत देखो, जिसमें है सो है, अपन को क्या लेना देना, जिसके है अंदर वो देना। तो पर दोष दर्शन, पर दोष दर्शन या दूसरे के दोषों का दर्शन नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन करना तो अपने दोष देखो, अपने हमारे अंदर क्या दोष है। और अपने अंदर दोष रहेंगे, कोई व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं चाहता है, तो उसे हमारे अंदर कोई दोष है, उन दोषों को निकालो और दूसरे के अंदर दोष देखो मत। और हम क्या करते हैं, अपने दोषों को नहीं देखते, दूसरे के दोष को देखते हैं, तो वो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर बहुत कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, वो अपने अंदर दोष निकाल नहीं सकते, देखते नहीं उसको। दोष देखना है अपने देखो, और अपने अंदर दोष देखे उन दोषों को निकालो, तो एक दिन आप शुद्ध साफ हो जाएंगे। और दूसरे के दोषों को देखो ही मत, जो वो कूड़ा आपके अंदर आए। बाहर से दरवाजा लगा दो, धूल मिट्टी आ रही है, वो आपके अंदर ना आए, आपके कमरे में, आप शुद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे के सुधार के चक्कर में न पड़े। ठीक है, कोई पूछता है, अपन को जानते तो उत्तर दे दो, पर लक्ष्य होना चाहिए कि हमको अपना कूड़ा कपड़ा साफ करना है, अपना अंतःकरण शुद्ध करना है। क्योंकि हमको भजन करना है, और भजन करके जीवन कल्याण करना है। संसार तो जैसा है वैसा रहेगा, संसार शुद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, अपना फर्ज समझ गए, कोई पूछता है तो उसको जवाब दे दो, और नहीं पूछे तो आँख कान बंद करके अपने सुधार के चक्कर में पड़ना चाहिए। संसार के रगड़े में पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कहीं लड़ाई भिड़ाई हो रही हो तो बीच बचाव करने के लिए उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, है ना। लड़ भिड़ करके फिर आपके पास आ जाए, भाई हमारा न्याय कर दो, तो समझ भाई किसी बुद्धिमान से न्याय करा दो। अब हमारी इतनी जानकारी नहीं है, हमारी इतनी जानकारी नहीं है, कोई समझदार से बात चल जाए, अपना पल्ला झाड़ लेना चाहिए, तो शांति रहेगी। तो शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, अशांति का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा संत गुरु जी ने कहना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।